हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 5 फरवरी को आपका भौतिक विज्ञान का पेपर है और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं रोजाना आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड कराता हूं ताकि आपका जो तैयारी है वह और बेहतर हो सके और आप भौतिक विज्ञान में कम से कम 90 प्लस पा सके। उसी के साथ आज एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक लिखिए एवं समांतर प्लेट संधारित्र से आप क्या समझते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, इसको पढ़ पढ़ के समझते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माना धातु की लंबी व समतल दो प्लेटें एक दूसरे के सामने रखी हैं। तो सबसे पहले धातु की दो प्लेटें एक दूसरे के सामने रखी हैं, तो ये हो गया धातु की प्लेटें एक दूसरे के सामने रख देते हैं और एक का नाम दे देते हैं x और दूसरे का नाम दे देते हैं y, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, एक का नाम x व दूसरे का नाम y है तथा इन दोनों के बीच वायु के स्थान पर कोई विद्युतरोधी माध्यम K भरा हुआ है। अर्थात इन दोनों के बीच कोई वायु की जगह पे कोई माध्यम K रखा हुआ है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। जब प्लेट x को प्लस q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण जब इसको जब प्लस q आवेश दिया जाता है तो समझिएगा, जब इसको प्लस q आवेश दिया जाता है तो इस पर प्रेरण के कारण माइनस q आवेश आ जाता है। और जब एक पे प्लस और एक पर माइनस आएगा तो दोनों आवेशों के बीच क्या हो जाएगा, मतलब दोनों प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। देखिए, तो प्रेरण के कारण प्लेट y के अंदर की ओर माइनस q आवेश समान रूप से फैल जाता है, अतः प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और लगभग सभी जगह क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। जब इस पे प्लस q आवेश देंगे तो इस पे समान रूप से माइनस q आवेश वितरित हो जाएगा और जब वितरित हो जाएगा इन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और वैद्युत क्षेत्र प्रत्येक जगह क्या होगा, समान होगा। तो हमको पता है, अब लिखेंगे क्या चीज, आगे देखिए ध्यान से। दोनों प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र दोनों प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन सैलन नॉट। यदि एक माध्यम K रखा हुआ है तो K सैलन नॉट हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। समांतर प्लेट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो समांतर प्लेट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन K सैलन नॉट होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन K सैलन नॉट। अब देखिए, अब हमको पता है कि सिग्मा क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश को क्या कहा जाता है, पृष्ठ का रेखीय आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर Q अपॉन A, तो A नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा Q अपॉन A K सैलन नॉट। इतना हो गया। अब ये तो हमको पता है। अब आपको आगे देखते हैं क्या होगा। अब देखिए, अब लिखेंगे, माना दोनों प्लेटों के बीच दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी तथा बीच की दूरी
बीच की दूरी d है, तब क्या चीज, तब आपने पढ़ा होगा वैद्युत मतलब वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध E बराबर होता है आपका, E बराबर होता है V बट्टे डी। क्या होता है, E बराबर होता है V बट्टे डी। ये नहीं अगर देखा है आपने तो इसे रट लीजिए। ये माना दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V तथा उनके बीच की दूरी यदि d हो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है V अपॉन डी। तो V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका इधर गुणा हो जाएगा तो V बराबर हो जाएगा E इंटू डी। क्या हो जाएगा, E इंटू डी। अब E का मान यहां से रख देंगे तो V बराबर E इंटू डी है, तो यहाँ पर E का मान रख देंगे। तो E का मान रखेंगे तो E का मान है Q अपॉन A के सलन नॉट, और यहाँ पर D है तो यहाँ पर D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D। अब हमको पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है आपका Q अपॉन V। क्या होता है, Q अपॉन V। तो यहाँ पर Q का, यहाँ पर Q है, यहाँ पर V का मान रख देंगे। इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1। तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका Q आपका ऊपर है, नीचे आपका V का मान रख देंगे तो V बराबर होता है Q, और इसका यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो QD हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा A के सलन नॉट। तो Q से Q आपका कैंसिल हो जाएगा, A ऊपर चला जाएगा। तो जब A आपका ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा A के सलन नॉट बाई D। अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर होता है A के सलन नॉट अपॉन D। ये हो गया आपका पूरा प्रूफ। अब हम लोग अब अगला टॉपिक देखेंगे अगले वीडियो में।